हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए अलेक्जेंडर पोप का फेमस पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको इसको लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो फेमस वर्क है इनके एसे ऑन मैन एंड अदर पॉइंट्स में पब्लिश्ड हुआ था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड। ये जो वर्क है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये सॉलिट्यूड की बात करता है। मतलब अब इसे आपको पता चल जाता है कि ये पोएम किसके बारे में है। कहा जाता है कि ये अलेक्जेंडर पोप की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम थी, जो सिर्फ सॉलिट्यूड यानी कि अकेलेपन, एकांतवास के बारे में है। पर ये जो पोएम है वो हमें ये बताती है कि अलेक्जेंडर पोप का सॉलिट्यूड के बारे में क्या व्यू था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम को उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है और सबकी राइम स्कीम ए बी है। स्टैंजा 1 में वो कहते हैं, हैप्पी द मैन who wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। राइम्स की मैंने आपको बताई दी है ए बी। तो यहां पर जो पोइट है वो फर्स्ट स्टैंजा में ही वो एनालॉजी दे देता है जो थ्रू आउट द पोएम चलेगी। वो एक अनोमिनस, एक अज्ञात व्यक्ति की लाइफ को देख रहा है, जिसे वो आइडल फॉर हैप्पीनेस मानता है, बिल्कुल आदर्श व्यक्ति मानता है। उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या है? वो कहता है कि वो आदमी खुश है, हुज विश एंड केयर, जिसकी जो व्यक्ति क्या है, जिसके पास में अपने कुछ पैटर्नल एकर्स हैं, अपनी कुछ जमीन है जहां पर वो काम कर कर बहुत खुश है। पैटर्नल का मतलब ये है कि ये जमीन उसको उसके परिवार में इनहेरिटेंस से मिली है, उसको उसके बाप दादा की जमीन है जो उसकी ही है। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर मीन्स ये है कि वो पर्सन बहुत खुश है, जो कि अपने ही एरिया की हवा में सांस लेकर संतुष्ट है, वो अपनी ही जमीन में रहकर बहुत खुश है। राइम्स की मैंने आपको बताई दी है। 8 सिलेबल की ये लाइन है। फर्स्ट 3 लाइंस 8 सिलेबल्स की हैं और लास्ट लाइन 4 सिलेबल की है। Whose herd with milk, whose field with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire। तो कवि ये मानता है कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है अगर उसके पास में पूर्वजों की कुछ जमीन है, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसकी डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, अगर वो उस लैंड तक ही रहेंगे तो वो श्योरली एक हैप्पी लाइफ जिएगा। यानी कि जो पोइट है वो एक कंटेंटमेंट मतलब एक संतोष के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है। वो कहता है कि कंटेंटमेंट जो है, सेटिस्फैक्शन जो है, वो एक ऑर्डिनरी मैन का ट्रेजर है। फिर वो कहता है कि यदि उस आदमी को अपनी गायों से दूध मिल जाए, हर्ड मतलब जो गायों भैंसों का, उसके जो कैटल का जो ग्रुप है, उससे उसको दूध मिल जाए, और फील्ड विद ब्रेड, उसको उसके खेतों से मतलब प्रॉपर अनाज मिल जाए, उसकी भेड़ें उसको कपड़े मिल जाएं। यानी कि वो कहता है अगर उसे उसकी भेड़ों से जो ऊन मिलती है उससे बने हुए उसको कपड़े मिल जाएं तो उसे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता ही है कि एक इंसान की जो मेन जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, और अगर वो बिना किसी टेंशन के उसे मिल जाए तो वो आदमी दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। फिर वो कहता है कि अगर उसके पास जो जमीन है उसके ऊपर उसके पास पेड़ हैं, जिन पेड़ों से उसे गर्मियों में छाया मिल जाए और सर्दियों में उन पेड़ों से उसे
ईंधन मिल जाए। अगर ये सब कुछ है और उसके कोई टेंशन नहीं है तो वो आदमी दुनिया का सबसे खुश आदमी है। Blessed who can unconsideredly find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quite by day। फिर वो कहता है कि अगर वो आदमी जो उसके पास में ये सब कुछ है, टेंशनों से दूर है, तो उसके घंटे, दिन और साल बड़े ही आराम से गुजर जाएंगे, सॉफ्टली गुजर जाएंगे, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी अगर वो शांत जिंदगी जिएगा तो उसको दिमाग, उसका जो पीस ऑफ माइंड, उसका दिमाग शांत होगा, उसका जो बॉडी है, उसका शरीर है वो स्वस्थ होगा। और ऐसी जो जिंदगी है ना वो हमें दिमागी रूप से शांति देती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। आपको पता ही है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है भी, अच्छा स्वास्थ्य जो है पहला सुख निरोगी काया। तो वही बात यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि जो अच्छा स्वास्थ्य है वो हमारा सबसे बड़ा सुख है, जो हमें शहरी जीवन के शोर शराबे से दूर सॉलिट्यूड में आसानी से मिल जाता है। Sound sleep by night, study and ease, together mixed sweet recreation and innocence which most does please with meditation। अलेक्जेंडर पोप एक बहुत ही जबरदस्त पोइट थे, एक थिंकर थे, इसलिए वो अपने जैसे किसी आदमी के बारे में सोच रहे हैं। वो कहते हैं एक ऐसा आदमी जिसे रात को बड़ी अच्छी नींद आती है ना, वो बहुत डीपली स्टडी कर सकता है, वो बिना किसी टेंशन के रिलैक्स कर सकता है, वो बिना किसी टेंशन के आराम कर सकता है, उसको रात को बहुत अच्छी नींद आती है। तो यानी कि ऐसा आदमी जब वो सॉलिट्यूड में रहता है ना तो वो बिल्कुल इनोसेंट और प्योर लाइफ वो जीता है, और उसके पास में इतना एम्पल, इतना फ्री टाइम होता है कि वो मेडिटेशन कर सके, वो गॉड से प्रे कर सके। अगर एक इंसान को ऐसे गुण मिले हैं तो और कोई लाइफ तो सेटिस्फैक्ट्री हो ही नहीं सकती है, और कोई लाइफ सेटिस्फैक्ट्री हो ही नहीं सकती है। Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie। तो पोइट यहाँ पे सॉलिट्यूड चाहता है। वो कहता है कि उसकी, अब आपको पता है उसकी जो आदमी शहर में रहता है उसकी लाइफ डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। अपनी ऐसी डिस्ट्रेस लाइफ, डिस्ट्रेस्ड सोल को ईज करने के लिए वो सॉलिट्यूड चाहता है। एज ए पोइट अलेक्जेंडर पोप ने बहुत नेम और फेम कमाया था, लेकिन उसकी जो इनर वॉइस है ना वो बहुत डिफरेंट थी जो आपको इस पोएम में दिखती है। वो एक ऐसी सॉलिट्यूड की लाइफ जीना चाहता है जहां वो किसी को दिखे ही ना, अनसीन हो, वो अननोन हो, उसे कोई जानता ही ना हो। वो ये भी नहीं चाहता कि लोग उसकी डेथ पर रोएं, वो तो ये चाहता है कि उसकी कब्र पर कोई पत्थर ही ना लगाया जाए ताकि वो वहां पर अपनी कब्र में बड़ी आराम से सो सके। ये जो पोएम है ये कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस के बारे में है, जो हमें लिमिटेड एम्बिशन से मिलती है, हमें हेल्थ, पीस ऑफ माइंड से मिलती है। पीस ऑफ माइंड और कंटेनमेंट के अलावा पोइट एक चीज और चाहता है, वो है एनोनिमिटी। मतलब वो मतलब दुनिया से ना दूर, अननोन रहना चाहता है। इस पोएम की जो टोन है ना वो जो हमारी शहरों के अंदर जो टेंशन बड़ी, तड़क भड़क बड़ी लाइफ है ना उससे बहुत ज्यादा अलग है। जो हमारे गांधी जी ने कहा था सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, वो इस पोएम को पूरी तरीके से क्लियर करता है। सो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।